माइनर ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। उस पर एक और एग्जांपल देते हैं। किसी मैट्रिक्स का, किसी सारणी का, किसी डिटरमिनेंट का माइनर जितने भी अवयव हैं उन सब का निकाला जाता है। तो इसमें ये 3/3 ऑर्डर का है, तो कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। इस 9 अवयव का हम लोग माइनर ज्ञात किए हैं। अब सवाल में पूछा जा सकता है कि सभी अवयव का माइनर ज्ञात करें, तो आपको 9 माइनर होगा। लेकिन पूछा जाए कि किसी एक पार्टिकुलर पंक्ति या किसी एक पार्टिकुलर स्तंभ को पूछा जाए माइनर, तो सिर्फ उसी का निकालेंगे। जैसे देखिए, यह किसका पूछा गया है? दूसरे स्तंभ का, तो हम लोग माइनर सिर्फ इसी का निकालेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है। ये दो का माइनर आप ऐसे लिखिए, या ये देखिए कि 2 जो है किस स्थान पर है। ये 1/2, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये है पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और आप जानते हैं, जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना है उसके पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। जो बच जाता है वही आपका माइनर होता है, उपसारणिक होता है। तो देखिए, हमने ये 2 लिया है, इसका हमें माइनर ज्ञात करना है। इसका स्तंभ और इसके पंक्ति ढक दिया गया, तो क्या बच गया? -4 7 0 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -24 - 0 बराबर -24। ठीक है, अब आइए ये 5 का माइनर, तो आप 5 का माइनर लिखिए या इसका पोजीशन लिखिए। ये दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो M22। आप इसको लिखकर ही काम चल सकता है, ये लिख नहीं कर सकता नहीं है। आपको समझने के लिए, समझाने के लिए इसको लिखे हैं। चलिए, ये हम लिए हैं, तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को ढकना है, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ना है। ये 5 के इसका स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ना है। तो जो डिटरमिनेंट बचेगा वही आपका उपसारणिक होगा। तो क्या बच गया? 1 3 0 -6। सॉल्व कीजिए। -6 - 0 -6। फिर आते हैं इस 1 पर। ये 1 कौन से पोजीशन पर है? तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ पर है। और हमें 1 का निकालना है माइनर, तो इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को हम हटाएंगे और जो बच जाएगा वही आपका माइनर होगा, उपसारणिक होगा। ये है आपका 1 3 -4 7। तो 7 -5। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल से देखा कि किसी डिटरमिनेंट का उपसारणिक निकालने के लिए दिया जाए तो सभी अवयव का निकाला जाता है। अगर पूछा जाए कि पार्टिकुलर पंक्ति और पार्टिकुलर स्तंभ का निकालिए, तो सिर्फ उसी का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया दूसरे स्तंभ का निकालिए, तो हम सिर्फ दूसरे स्तंभ का निकालेंगे। यदि कहता कि उपसारणिक ज्ञात करें मैट्रिक्स का, तो हम सबके अवयव का ज्ञात करें। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए, अब हमको सहखंड को फैक्टर निकालना है।
तो करते क्या है, किसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, Aij बराबर -1 के पावर i प्लस j, फिर Mij। ये आपका क्या है, माइनर उप सारणिक। आप उप सारणिक ज्ञात करना सीख चुके हैं। ये क्या है, माइनर। उप सारणिक, उप सारणिक। और ये चिन्ह जो देता है -1 के पावर i प्लस j क्या है, डिटरमिनेंट का चिन्ह, डिटरमिनेंट का चिन्ह, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का चिन्ह आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो हम इसका डिफिनेशन बनना चाहते हैं तो क्या होगा, किसी माइनर में डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा देने से वह कोफैक्टर बन जाता है। तो लिख देते हैं, किसी सारणिक के अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए माइनर उप सारणिक में डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा देने से कोफैक्टर ज्ञात हो जाता है। तो ये आपका कोफैक्टर का डिफिनेशन रहा कि कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको माइनर ज्ञात करना चाहिए और उसके बाद डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा देना चाहिए। तो कोफैक्टर के लिए आपको दो बातों पर फोकस करना होगा, माइनर उप सारणिक, दूसरा डिटरमिनेंट का चिन्ह। दो चीजें आपको पता होना चाहिए। आप पिछला क्लास में डिटरमिनेंट का चिन्ह पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद किसी मैट्रिक्स का अर्थात किसी डिटरमिनेंट का उप सारणिक निकाले हैं। दोनों को एक में अप्लाई कर दिया जाएगा तो वह कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करिए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए हमें अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर ज्ञात करना है तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स का नहीं, यह डिटरमिनेंट का कोफैक्टर होता है। तो पहले इसको डिटरमिनेंट में बदल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 2 1 3 0 -2 5 -1 6। अब हमें इसका कोफैक्टर ज्ञात करना है।
तो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले आपको माइनर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ सबका निकालना है माइनर, तो सबका निकालते हैं। चलिए M11 यहाँ देखिए, यहाँ मैं M11 कौन है, 4 है, तो 4 का हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है, सॉरी माइनर ज्ञात करना है अभी। तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हम छोड़ देंगे, तो क्या बच गया 0 -2 -1 6। देखिए ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 -2 माइनस चिन्ह फॉर्मूला का है, -2 में -1 से गुना होगा तो ये क्या होगा +2 होगा। 0 माइनस फॉर्मूला का -2 में -1 से गुना होगा तो +2 होगा। कितना हो गई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल गया माइनर। अब चलिए इसका हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है, तो A11। तो कोफैक्टर में क्या बताया गया है, माइनर के साथ डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दीजिए। तो इस 4 वाले अवयव में इस डिटरमिनेंट का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो लिखते हैं +2 निकल गया। फिर आइए इस 2 का निकालते हैं। तो ये 2 कौन से नंबर पे है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो M12। अब देखिए जिस पंक्ति का, जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना है उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ देंगे। इसको छोड़ दीजिए, ये 2 है, जिसके पंक्ति इसके स्तंभ को ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए। क्या बच गया 3 -2 5 6। हल करते हैं, 18 -10 28। ये क्या निकल गया माइनर। अब क्या जानना है आपको, कोफैक्टर, तो लिखते हैं A12। अब क्या है, इस माइनर में डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दें कि 2 जो अवयव लिए हैं उस पोजीशन का चिन्ह क्या है माइनस। तो लिखते हैं -M12 तो -28। ठीक है, अब चलिए 2 हो गया, हम चाहते हैं 1 का निकालें। तो 1 का माइनर क्या होगा 1 3, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इसका माइनर के लिए हम लोग जो अवयव लेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो जो बच गया वो आपका माइनर है। 3 0 5 -1, इसको सॉल्व करते हैं तो -3 -0 -3। ये क्या निकल गया माइनर। आपको क्या करना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर A13 बराबर इस 1 का डिटरमिनेंट में जो पोजीशन है उस पोजीशन का चिन्ह क्या है प्लस, उसको उठाइए प्लस M13 प्लस -3 हो गया -3। अब आइए चलते हैं दूसरा पंक्ति 3 का माइनर। ये 3 कहाँ है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो जो अवयव लेंगे उसका पंक्ति और उसका स्तंभ को हम छोड़ देंगे, जो बचेगा वो आपका माइनर। तो देखिए 2 1 -1 6 2 1 -1 6, इसको सॉल्व करिए। 12 -1 तो 13।
ये निकल गया आपका माइनर। अब निकालना है कोफैक्टर 2 1। तो 2 1 निकालना है तो इसका चिन्ह देखिए क्या है, माइनस। तो लिखिए -m21 -13। आप चाहेंगे तो इसी से समझ जाएंगे कि चिन्ह माइनस हुआ कि प्लस, बार बार आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 1 3 विषम है तो क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखिए m22 2 2 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन है 0, इसका हमें निकाला है माइनर। इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो क्या बच गया देखिए 4 1 5 6। ठीक है, माइनर निकल गया। कोफैक्टर जानना है कि कोफैक्टर के लिए देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4। तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस, या आप यहां भी देख सकते हैं क्या है चिन्ह प्लस। तो प्लस m22 तो प्लस 90 कोफैक्टर इसका निकल गया। अब चलिए -2 का देखना है, -2 तो ये कौन से पोजीशन पर है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना है उसका पंक्ति और उसके स्तंभ को हटा दीजिए, जो बच गया वो आपका माइनर है। तो देखिए क्या है 4 2 5 -1 -4 -10 -14 हो गया। अब क्या निकालना है हमें कोफैक्टर A23। तो देखिए इसका चिन्ह क्या होगा यहाँ पर माइनस, या यहां से भी देख के लिख सकते हैं या यहां से भी समझ सकते हैं कि चिन्ह क्या होगा। 2 और 3 5 तो 5 हो गया, तो इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस। तो -m23 तो -14 होगी। ठीक है, दूसरा पंक्ति भी निकल गया। अब हम चाहते हैं ये 5 का निकालना, 5 का। तो 5 कौन से पोजीशन पर है, ये 5 जो है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा माइनर। इसका माइनर क्या होगा, तो जो अवयव ले रहे हैं उसका पंक्ति और उसका स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बच गया वो क्या हो गया माइनर। 2 1 0 -2 -4 -0 -4। ठीक है, चलिए इसका चिन्ह कोफैक्टर जाना जाते हैं कोफैक्टर। तो 3 1 तो 3 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 4 और 4 हो गया तो क्या हो गया प्लस, या आप यहां से भी देख सकते हैं प्लस। तो प्लस m31 -4। फिर चलिए अब हम चाहते हैं -1 का ज्ञात करना। तो -1 कहाँ है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में। अब देखिए हम चाहते हैं कि इसका पंक्ति और इसका स्तंभ को ढक दे, जो बच जाए वही आपका माइनर है। तो गुना करते हैं -8 -3 तो -11। ये मैं डायरेक्ट कर दिया, आप समझदार हो चुके हैं, आप कर सकते हैं -8 -3। अब हमें इसका जानना है कोफैक्टर। तो A32 तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो इसका चिन्ह माइनस होगा।
आप यहाँ से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। यहाँ देखिए कितना है माइनस m3 2 माइनस 11। ठीक है, अब बच गया सिर्फ 6 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 का। m3 ये निकालना है, 6 का माइनर निकालना है, तो हम इसके पंक्ति और इसका स्तंभ को हम छोड़ देंगे, जो बच गया वो आपका माइनर हो गया। क्या बच गया 4 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 6 बराबर -6। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कोफैक्टर a33। देखिए ये 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, चिन्ह क्या हो जाएगा इसका प्लस। आप यहां से समझ गए या यहां से देख लीजिए, प्लस m33 प्लस 6। इस तरह आप सबका कोफैक्टर निकाल चुके हैं। ये देखिए कोफैक्टर तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आपको माइनर ज्ञात करने आना चाहिए। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए पहले आपको माइनर ज्ञात करने आना चाहिए, और उस माइनर में डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए कोफैक्टर हम ज्ञात करना 3/3 के एग्जाम्पल से समझें, 2/2 के एग्जाम्पल से भी कोफैक्टर ज्ञात करना समझना है। तो 4 का हमें कोफैक्टर ज्ञात करना है, तो 4 का कोफैक्टर के लिए आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर a11, और इसका कोफैक्टर में क्या होता है, डिटरमिनेंट का चिन्ह देखिए यहाँ यही चिन्ह लेंगे, 2/2 का चिन्ह ही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस यही होगा। तो 2/2 का हमें चिन्ह लेना है, तो चिन्ह के लिए हम यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं या डायरेक्ट समझ सकते हैं। 1 और 1 2, तो चिन्ह हो गया प्लस और इसका हो गया माइनर। और माइनर ज्ञात करना समझे हैं कि जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना है उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दीजिए। क्या बच गया -4, ये आपका हो गया -4। ठीक है, इसी तरह आप देखिए a12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो गया, इसका हमें क्या निकालना है कोफैक्टर। तो इसका देखिए चिन्ह क्या होगा, 1 और 2 जोड़े 3 होगा, तो चिन्ह माइनस होगा और लिखेंगे m12। आप जोड़ के भी देख के समझ गए कि अगर विषम होगा तो माइनस, प्लस होगा तो सम होगा तो प्लस, या यहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। चलिए माइनस ये 5 का निकालना है, तो इसके पंक्ति और इसका स्तंभ को छोड़ दें, क्या बचेगा 8। अब चलिए a21, तो a21 8 कौन से नंबर पे है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ पर है, तो 2 और 1 3 कितना हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम है चिन्ह क्या होगा -m21। आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं माइनस, किसी एक तरह ही जल्दी से देख के बना लीजिए। तो माइनस, अब चलिए 8 का देखते हैं, तो 8 का निकालेंगे तो इसका पंक्ति इसका सब छोड़ देंगे, क्या बचेगा -5। a22 चलिए जोड़िए इसको, 2 और 2 4, सम हो गया तो चिन्ह होगा +m22।
अब हम -4 का निकालना चाहते हैं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढकते हैं, क्या बच गया 4। ठीक है, ये सब आंसर क्या हो गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में पूछा जाए कि कोफैक्टर ज्ञात करें किसी डिटरमिनेंट का, तो सभी अवयव को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर पूछ दिया जाए किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का कोफैक्टर ज्ञात करना, तो सिर्फ उसी पंक्ति और उसी स्तंभ का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा था कोफैक्टर ज्ञात करना, तो हम सबका निकालेंगे। और कहता कि R2 को ज्ञात करिए, दूसरा पंक्ति ज्ञात कीजिए, सिर्फ दूसरा पंक्ति को ज्ञात करते। ठीक है, तो ये हो गया, आप सीख चुके कोफैक्टर और माइनर ज्ञात करना। अब हम लोग डिटरमिनेंट के सवाल बनाने के और हम प्रॉपर्टी जानेंगे। पहले इतना लिखिए।